हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 7.2 के। आज हम 7.2 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 15। हमने 14 तक तो कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक्सक्यूज़ मी। Find the condition that the straight line 3x plus 4y is equals to k may touch the circle x square plus y square is equals to 8x। हमें बतानी है कंडीशन। वो क्या कंडीशन होगी कि जब ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को टच करे। टच का मतलब क्या है? छूती हुई गुजरे, यानी कि टेंजेंट बनाए। तो अब हमें ये देखना है कि किस कंडीशन के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन इसको टच करेगी। तो अब हमारा वही वाला काम जो हमने पीछे किया था। सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को ले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू के। यहाँ से हम स्टूडेंट्स x को या y को सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैंने x को सेपरेट कर लिया, अगर आप y को भी सेपरेट कर लेंगे तब भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x रखा यहाँ पर, 4y को वहाँ ले गए तो -4y हो गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया k - 4y अपॉन 3। पुट दिस वैल्यू ऑफ x, ये हमने स्ट्रेट लाइन की मदद से जो वैल्यू ऑफ x बनाई, इसको कहाँ पुट कर रहे हैं? इन इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? k - 4y अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है k - 4y अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया एज इट इज़ इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स आपके पास क्या है? k - 4y अपॉन 3। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप गौर से देखें, k - 4y अपॉन 3 होल स्क्वायर है, तो k - 4y का होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो मैं यूज़ करूँगा a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? k, और b क्या है? 4y। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू k इंटू 4y, तो 2 4 ज़ा 8, 8ky प्लस b स्क्वायर। 4y का स्क्वायर क्या होता है? 16y स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्क्वायर क्योंकि 3 के ऊपर होल के ऊपर आ रहा है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 3, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, जो कि क्या होता है 9, प्लस ये वाला y स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू ये 8 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 8 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को नीचे से भी कर देते हैं। नहीं, 8 ऊपर है तो सिर्फ ऊपर वाले से होगा, नीचे तो इसके 1 लिखा हुआ है। मैंने आपको 1 लिख के भी दिखा दिया। तो 8 इंटू के 8k, 8 4 ज़ा 32y आ गया, अपॉन में 3 लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 9 है, तो ओवरऑल एलसीएम क्या हो जाएगा? 9। 9 और 1 का एलसीएम होता है 9। 9 से 9 कट गया, k स्क्वायर माइनस 8ky प्लस 16y स्क्वायर, और ये वाला 9 जो है इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू वाई स्क्वायर, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k - 32y अपॉन 3। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप गौर से देखें, इस 3 को मैं बजाय इसके कि वहाँ लेके जाऊँ मल्टीप्लाई करूँ, उसके बाद इसको डिवाइड करूँ, मैं डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास 16y स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 9y स्क्वायर। 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर क्या होता है? 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25y स्क्वायर, ये वाला माइनस 8ky एज इट इज़ आ गया, ये वाला k स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और इस 3 ने 9 को काट दिया था, तो यहाँ पर बचा 3। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है? 8k - 32y। अगले स्टेप में हमने क्या किया? ये 25y स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये माइनस 8ky एज इट इज़ आ गया, ये प्लस k स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 3 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई शो भी कर दिया। अगले स्टेप के अंदर 25y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 8ky ऐसे ही आ गया, प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ा 24 के, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 3 32 ज़ा 96y। इसके बाद क्या करेंगे, 25y² माइनस 8ky प्लस k²। इस 24k को इस साइड पे ले जाएं तो माइनस 24k हो जाएगा, इस माइनस 96y को उस साइड पे ले जाएंगे प्लस 96y हो जाएगा। अब इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब है 0 बचा है। आगे चलते हैं, ये 25y² ऐसे ही आ गया, ये माइनस 8ky और इसके साथ दूसरा जो y वाला था 96y इसके साथ लिख दिया, और ये प्लस k² ये लिखा हुआ है, माइनस 24k ये लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में क्या किया, सारे y² वाले एक तरफ, सारे y एक तरफ और सारे कांस्टेंट एक तरफ। अब y² वाला तो खाली एक ही है जो कि 25y² है, ये ऐसे ही आ गया। अब हमने प्लस लिखा और यहाँ से हमने इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर माइनस 8k और यहाँ क्या बचा 96, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगी। प्लस k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये है वो जगह जब हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई है। एक स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक विदाउट स्क्वायर वाली और बाकी कांस्टेंट्स। अब मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, इफ़ द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर इक्वल देन द लाइन, अगर इस इक्वेशंस के रूट इक्वल होंगे तो लाइन क्या होगी, 3x + 4y टच करेगी इस सर्किल को। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो इक्वेशन तो लाइन क्या करती है, सर्किल को टच करती है। यहाँ उसने क्या कहा है, वो कंडीशन बताओ जब स्ट्रेट लाइन इसको टच करे। हम वो कंडीशन निकालने के करीब पहुँच गए हैं। और इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है b² - 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से हम इस पूरी इक्वेशन में से a b c निकालेंगे। a क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर स्क्वायर वाले के साथ में क्या लिखा हुआ है, 25, तो a आ गया 25। b क्या होता है, जो बगैर स्क्वायर वाले के साथ में लिखा हुआ होता है। बगैर स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस 8k प्लस 96, ये आपका b आ गया। c क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, यानी कि जिसमें y नज़र नहीं आ रहा, तो ये पूरी चीज़ आपकी कांस्टेंट है, k² माइनस 24k, ये आ गया। अब हम इन तीनों चीज़ों को a b c को उठा के इनके रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रख देंगे। तो b² b हमारे पास क्या है, माइनस 8k प्लस 96 का होल स्क्वायर, माइनस 4 फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाई बाय a कितना है 25, मल्टीप्लाई बाय c कितना है k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया। अब हमने क्या किया है, इन दोनों में से 8 बाहर ले लिया। जब 8 कॉमन लेंगे तो ये ले जाएगा माइनस के और ये ले जाएगा 8 12 96, यहाँ 12 आ गया। अब ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर मौजूद है। आगे चलें, ये 4 और 25 आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 × 25 क्या होता है, 100 होता है, इंटू k² माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और इस पर हमने लगा दिया a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a² क्या हो जाएगा, k² माइनस 2ab माइनस 2 × a × b, 2 × 12 24, 24 × k 24k प्लस b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस इस 100 को हम अंदर ले जाते हैं, 100 × k 100k² माइनस माइनस प्लस 100 × 24 के 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, तो 2400k आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब इस 64 को भी अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, 64 × k² 64k², 64 × 24k 1536k, 64 × 144 9216 माइनस 100k² प्लस 2400k इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, सारे स्क्वायर वाले इकट्ठे करें। एक स्क्वायर वाला था 64k² और दूसरा स्क्वायर वाला था माइनस 100k² वाला। अब k वाला ले लें, माइनस 1536k आ गया और प्लस 2400k, और कांस्टेंट एक ही है तो लिख दिया उसको 9216 इज इक्वल्स टू 0। 64 में से 100 गया तो माइनस 36 बचता है, तो ये हो गया माइनस 36k² माइनस 1536k प्लस 2400k, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 864k और प्लस 9216 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कोशिश करते हैं जो स्क्वायर वाली टर्म हो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 36k²
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 864k, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव 9216 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गई। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले छोटी हो जाए तो फिर वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दूँ, एक से नहीं करेंगे, पूरे से करेंगे, 36 से 36 कट गया, क्या बचा k स्क्वायर। 36 इंटू 24 864 आता है, ये आ गया। 36 इंटू 256 ये आ गया 9216, को काट दिया तो 256 आ गया। और ज़ीरो से कोई चीज़ डिवाइड होती है, ज़ीरो होती है। तो वो जो इतने बड़े बड़े नंबर्स थे वो अब ख़त्म हो गए, क्या रह गया, k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस भी मर्ज़ी है फॉर्मूले से सॉल्व करें। आप फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं उससे कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, कोई कंसर्न नहीं है एग्जामिनर को कि विच फार्मूला और विच मेथड यू आर प्रीफरिंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर्सनली I feel better to solve the quadratic equation by using factorization। फैक्टराइजेशन क्या होती है, पहले नंबर को आखिरी नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, 256 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 256। अब 256 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करें कि अब जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 256 है, और उन नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आ जाए। तो k स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 256 एज इट इज़ आ गया। ये 24k ब्रेक हो रहा है 32 इंटू 8 में, क्योंकि 32 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अगर आप 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, जो आपको 24 चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको माइनस में 24 चाहिए तो आप 32 के साथ माइनस लगाएंगे और 8 के साथ प्लस लगाएंगे, और माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, k आ रहा है, तो k कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा k माइनस 32। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 8, तो 8 ले लिया, यहाँ बचेगा k माइनस 32। ये दो ब्रैकेट्स 100% सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि आपने 100% करेक्ट फैक्टराइजेशन की है। तो k माइनस 32 दो दफ़ा लिखा हुआ था, एक दफ़ा आ गया, और बाकी क्या बचा, यहाँ बचा k, यहाँ बचा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k माइनस 32 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 32 को वहाँ ले जाएँ तो k की वैल्यू आ गई 32, और यहाँ से k 8 को वहाँ ले जाएँ तो k की वैल्यू आ गई माइनस 8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम जाते हैं एक दफ़ा फिर सवाल की तरफ। सवाल क्या था, वो कंडीशन बताओ जब ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को टच करे। वो कंडीशन ये है कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के अंदर k की वैल्यू को 32 रखें या हम k की वैल्यू को माइनस 8 रखें, तो उस सूरत में ये स्ट्रेट लाइन जो है ये सर्किल को टच करेगी। तो ये हमारा सवाल था, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या किया। ये था सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसको पूरा कॉपी करें और फिर इसको बग़ैर देखे करें तो आपसे ज़रूर होगा। नहीं समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको अब हम रब कर रहे हैं। वैसे इतना अच्छा लिखा हुआ है, दिल नहीं चाह रहा रब करने का, लेकिन रब तो करना है क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड मेरे पास है नहीं। आप लोग दुआ करें कि एक वक्त ऐसा आए कि मेरा बोर्ड इतना बड़ा हो, और बल्कि बोर्ड ना हो, बोर्ड्स हो कि एक बोर्ड हटे दूसरा बोर्ड आए, दूसरा हटे तीसरा बोर्ड आए, जिस तरह MIT के अंदर होता है। तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा तो ज़रूर करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, क्या करें, करना तो पड़ेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। फाइंड वेदर द स्ट्रेट लाइन x plus y equals to 2 plus root 2 touches the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कह रहे चेक करो कि ये स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई 2 प्लस रूट 2 ये इस सर्किल को टच कर रही है या नहीं कर रही। वही काम करना है, यहाँ से x या y को उठाना है, सर्किल में पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि टच कर रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 ना आए तो हम बोलेंगे टच नहीं कर रहा है। पीछे वाले सवाल में क्या था, उसने बोला था कंडीशन बताओ जब टच करे। यहाँ कह रहे चेक करके बताओ कि ये टच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पीछे वाले सवाल को आगे वाले सवाल से मिक्स नहीं करिएगा। सवाल नंबर 15 जो अभी हमने किया है उसमें बोल रहा था चेक करो कि ये टच कर रहा है या नहीं। सॉरी वो कह रहा था कि चेक करो कि वो कंडीशन बताओ कि जब टच कर रहा है नहीं कर रहा। तो कंडीशन क्या थी, के की वैल्यू आई थी, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर लिया था। अब कह रहा है चेक करो कि ये टच कर रहा है नहीं कर रहा। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ला के दिखाना है। अगर 0 आ जाएगा तो टच कर रहा है, 0 नहीं आएगा तो टच नहीं कर रहा। ये है फ़र्क पीछे वाले सवाल में और इस वाले सवाल में। सॉल्यूशन, टेकिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं। स्टेप्स सारे वैसे ही होंगे, स्टार्टिंग स्टेप्स जो हैं। एक्स या वाई को सेपरेट कर लेंगे, हम एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, वाई वहाँ चला जाएगा। अब हम इसको पुट कर लेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस वैल्यू ऑफ x को हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर। सर्किल की इक्वेशन कौन थी है, एक्स स्क्वायर। x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 प्लस रूट 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है, 2 प्लस रूट 2 माइनस वाई माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा। इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। इस पूरे का नाम हम रखेंगे a और इस पूरे का नाम हम रखेंगे b। तो a हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2 प्लस रूट 2 इंटू b क्या है y प्लस बी स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला खुल गया। और ये वाला y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ये वाला y स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ था और ये वाला y स्क्वायर फॉर्मूले के ज़रिए आया है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके जान छुड़ाएं। माइनस 2 इंटू 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 इंटू माइनस वाई प्लस 2y माइनस 2y, ये लिखा हुआ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर से सारा चेक करते हैं आगे जाने से पहले। हमने इस x की वैल्यू को पुट कर दिया था इस सर्किल की इक्वेशन के अंदर। x की जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 प्लस रूट 2 माइनस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। ये वाला y स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर 2 प्लस रूट 2 माइनस वाई रख दिया। ये वाला माइनस 2 बाय एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का आ गया, इंटू a कितना है 2 प्लस रूट 2 यह आ गया, इंटू b कितना है y प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाला y स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 2 2 ज़ा माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 माइनस माइनस प्लस
2y, ये वाला माइनस 2y एज इट इज़ आ गया, ये वाला माइनस पर एज इट इज़ आ गया, और ये 0। अब इसके बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको भी खोलना पड़ेगा फॉर्मूले से, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2। अब यह आ गया हमारे पास, खुल गया फॉर्मूला। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 इंटू 2 पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, चेक करते जाएं, माइनस 2 इंटू रूट, अच्छा माइनस 2 इंटू 2, बल्कि एक मिनट इतने जल्दी नहीं, माइनस 2 को ऐसे रखें, y को पहले अंदर ले जाएं, ये हो जाएगा 2y, और y को यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा रूट 2y। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना होता है 2y स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ देखें, ये माइनस 4 एज इट इज़ आ गया, ये माइनस 2 रूट 2 एज इट इज़ आ गया, ये 2y से 2y कट गया, और ये माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। तो सिस्टमेटिक अंदाज में काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी गलती नहीं होगी। इसको एक दफ़ा फिर मैं चेक करता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 2, ये रूट 2 आ गया, और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 लिखना मैं भूल गया हूँ स्टूडेंट, मैं इसको मिटा देता हूँ। प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, इसलिए मिटाया कि एक दफ़ा फिर सही से दिखा दूँ। ये आ गया हमारे पास माइनस 2, भाई गलती ना हो ना यार, माइनस 2 ऐसे ही आ गया। इस y को अंदर लेके चले जाते हैं, 2y प्लस y इंटू रूट 2, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2y। सही है जनाब। प्लस y स्क्वायर, और y स्क्वायर मैंने अभी क्या बताया था आपको 2y स्क्वायर, और ये तो कट चुका है, माइनस 4 माइनस 2 रूट 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब सारे कॉन्स्टेंट्स को हम देख लेते हैं। देखें, ये वाला माइनस 4 इस वाले प्लस 4 से कट रहा है, और कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये 4 रूट 2 है, और ये 2 रूट 2 है। 4 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 माइनस होगा तो 4 में से 2 गया, 2 रूट 2, और क्या हुआ प्लस ये वाला 2y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और क्या होगा स्टूडेंट 2 ये है माइनस 1, ये 2 माइनस 1 क्या होता है प्लस 1। और इसके बाद इस 2 को भी अंदर ले जाएं। मैंने एक मिस्टेक करी, मुझे इस y को अंदर लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 2 को अंदर ले जाता हूँ, बल्कि पूरा कर ही लेता हूँ। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4y माइनस प्लस 2 रूट 2y। सही है जनाब, यहाँ तक हम पहुँच गए। इज इक्वल्स टू 0, बल्कि 0 नहीं लगाएंगे, हमें तो 0 ला के दिखा, बल्कि 1 मिनट नहीं, ये तो इक्वेशन है ना, सॉरी ये तो इक्वेशन बनेगी, उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उस वक्त 0 नहीं लिखेंगे। अभी तो ये सिंपल आपके पास इक्वेशन चल रही है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अब आप क्या करें, 2y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस 4y माइनस 2 रूट 2y ऐसे ही आ गया, और क्या है प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। अगला स्टेप 2y स्क्वायर प्लस अंदर रखें माइनस 4 माइनस 2 रूट 2, और ये रह जाएगा y। सही है जनाब, क्योंकि y वाली कोई और टर्म थी ही नहीं, तो मुझे y को निकालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चले मैंने निकाला था, उसको दोबारा इंसर्ट कर दिया। तो प्लस 2 रूट 2 प्लस 1। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका 0 आ जाए तो यस ये लाइन टच कर रही है, वरना टच नहीं कर रही। तो इसमें a क्या है स्क्वायर के साथ 2, b क्या है माइनस 4 2 रूट 2, c क्या है कांस्टेंट 2 रूट 2 प्लस 1। तो b स्क्वायर
-4ac। अब ज़ीरो ला के दिखाना है, ज़ीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे टच नहीं कर रही। b स्क्वायर -4 -2√2 का स्क्वायर -4a कितना है 2 और c कितना है 2√2 + 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, इस पर लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? a² + 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16√2 और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8। आई होप यू अंडरस्टैंड। 4 2 ज़ा 8 ये आ गया, 2√2 + 1। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 होता है 24, 16√2। 8 2 ज़ा 16√2, 8 1 ज़ा 8, 16√2 से कट गया, 24 में से 8 गया 16 and 16 does not equals to 0. This shows line is not touches to the circle. थोड़ा सा गंदा लिखा है लेकिन आप समझ जाएंगे। चलें अच्छा सा लिख देता हूँ, टचेस टू द सर्कल। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको कैसे किया है। दिस इज़ आवर टुडेज़ क्लास। अगली क्लास के अंदर कुछ और सवाल करेंगे, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन काम रहें, पेशेंट से काम करेंगे तो कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें, गलती टीचर से भी हो जाती है, यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी लेकिन मैंने उस मिस्टेक को सही कर लिया। मैं अपने आप को वैसे भी टीचर नहीं कहता, मैं एक स्टूडेंट हूँ मैथ का। मैथ का टीचर बनना तो बहुत बड़ी बात है, तो मैथ के टीचर तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मेरे जैसे मैथ के स्टूडेंट होते हैं। तो मिस्टेक हो तो उसको सही कर लें और कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे तो फिर उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में कुछ और सवाल करवाऊंगा इसी एक्सरसाइज के। जब तक ये एक्सरसाइज 100% हो जाएगी अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं कराऊंगा। और वन मोर रिक्वेस्ट स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करवाएं, लाइक करें और उनको भी कहें कि वो लेक्चर्स देखें। नो कोचिंग, नो ट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ इनफ माय लेक्चर आर इनफ टू अपीयर इन एग्ज़ाम एंड इंशाल्लाह अगर आपने इस तरह काम किया तो आपके 100 में से 100 आ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।